वेलकम दोस्तों, आप सभी का नेक्स्ट वीडियो में फिर से स्वागत है। आपके लिए आज मैं लेकर के आ गया हूँ एथर के ऊपर, जो कि है 450X जनरेशन 3। जी हाँ, एथर वाले भी काफ़ी यहाँ पर लवर आपको मिल जाएंगे जो कि एथर खरीदते हैं। भाई साहब, एक चीज़ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आज मैं आपको ऐसा एक नंबर रिव्यू देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, बिल्कुल भी छोड़िए मत। क्योंकि देखिए, आज मैं आपको बिल्कुल इसके एक एक नस नस तार तार कर दूंगा, इसकी बिल्कुल सारी चीज़ें आज मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि जो आज तक भी गलतफहमी रही है ना सबके अंदर, मन में ये माइंड में रहे कि भाई साहब एथर अच्छी है, एथर अच्छी है, और ये कितने किलोमीटर चलने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आती है इसके अंदर। तो आज मैं सारी चीज आपको A to Z बताने वाला हूँ, क्योंकि इतनी गंदी इसकी वो है ना, बस मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इसकी मैं आपको गलती निकाल रहा हूँ कि मुझे ओला मैंने वो करा है या मुझे कोई पैसे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको एकदम एक नंबर चीज बताऊंगा। और पहले एक चीज बता दूं, कमेंट भाई साहब वो लोग करना जो उस लेवल तक सीमित है, जो कि समझते हैं। क्योंकि मैं एक देखिए इलेक्ट्रिक बंदा हूँ, मुझे इलेक्ट्रिक के बारे में पता है कि कौन सी चीज क्या रहती है। ठीक है, तो मैं चलाता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने ओला की पिछली वीडियो बनाई थी, आपने देखी होगी। तो मुझे जो है एक एक चीज का पता है कि देखिए मेंटेन किस तरह रखनी है, आपको एवरेज किस तरह निकालना है, ये सारी चीज आपका मैं आपको एकदम A to Z बताऊंगा, सारी चीज इसकी आज खोल के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। और हाँ, कमेंट की बात करें तो भाई साहब कमेंट सोच समझ के करना, क्योंकि अगर आपको ज्ञान है इलेक्ट्रिक के बारे में तो कमेंट करना, वरना अगर आपको कमेंट करनी है तो इस चीज की करना कि हाँ सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, या भाई साहब मेरे साथ ऐसा चीज हो रखी है, या फिर ऐसे चलती है। ठीक है, बाकी अंधा ज्ञान मत फैलना, पहले इसके बारे में समझ लो इलेक्ट्रिक है क्या चीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पहले तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले आते हैं हमारे की वेरिएंट में। ठीक है, सबसे पहले हमारे की के उसमें आती है, जो कि ओला के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, सिर्फ की के अंदर है। वो किस लिए? वो इसलिए कि इसके अंदर एक लुक दी गई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, इसके अंदर लुक दी गई है आपको एक बाइक की। ठीक है, बाइक की मतलब एक तरह से जो की होती है वो बाइक के अंदर भी होती है और ओला के अंदर नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजी हो जाता है कि भाई पासवर्ड वासवर्ड नहीं डालना, सीधा ये है कि आपको चाबी लगाया ऑन करा, लेके निकल लिए। ठीक है, तो उसमें पासवर्ड में कहीं ना कहीं वो होती है। लेकिन वो वाली है फिर ओला में ना चाबी होगी ना होगी। ठीक है, चलिए उसको छोड़िए, इस पे आते हैं। सबसे पहले बात करें हम इसकी, तो आपकी देखिए यहाँ पर कितने किलोमीटर अभी चल चुकी है, 18,336 किलोमीटर। ठीक है, इतनी चली हुई है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, इसके अंदर एक आपको सबसे पहले मैप मिल जाता है, जो कि गूगल मैप है। ठीक है, अब देखिए अभी 73% पे 48 किलोमीटर, यानी कि वॉर्फ मोड इसका सबसे हैवी मोड है। ठीक है, मतलब जो ओला के अंदर आपने देखा होगा हाइपर मोड होता है, सेम इसी तरह से वॉर्फ मोड होता है, जो कि सबसे टॉप में होता है। ठीक है, अभी इतनी चलने के बाद देखिए अब इसके अंदर दिक्कत क्या आई है। सबसे पहले अगर बात करें तो सर्विस सेंटर पे इसका क्या सीन रहता है। सर्विस सेंटर पे देखिए हर गाड़ी जाएगी, लेकिन ओला जितनी है कम जाएगी, एक्सीडेंटली ज्यादा जाएगी। यानी कि जो ओला एक्सीडेंट में जाती है वो काफी सारी वहां पर खड़ी रहती है, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। लेकिन एथर के अंदर क्या है, इसका एक तो टायर, सबसे पहले अगर बात करें, टायर इसका चेंज आपको कराना पड़ जाता है। अब टायर इसका चेंज कराओगे तो इसके अंदर क्या है, इसका नरम थोड़ा मुझे लगता है टायर, क्योंकि टायर तो आपको अगर आप एथर खरीद रहे हो, एक तो महंगी भी इतनी है, प्लस इसके सर्विस में इतना गंदा वो है कि बस क्या ही क्या है। इसकी जो मतलब टायर वगैरह आपको एक तरह से ऐसा होता है कि आप पेट्रोल वाले की ही सर्विस करा रहे हो। जैसे कि इसका मान लीजिए टायर में दिक्कत आए तो टायर भी आपको चेंज कराना पड़ेगा। अलॉय व्हील आपको ऐसे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे वाले टायर में भी कुछ खास नहीं है, आगे वाला तो ठीक से ही है लगभग, आगे वाले पे इतना वो नहीं होता। अब रहे इसकी दूसरी बात पे आते हैं। अब देखिए इतने किलोमीटर चलने के बाद इसमें अभी भी वही दिक्कत है जो अभी तक कंपनी वालों ने ठीक नहीं करा है। इसके ऊपर ध्यान का देना चाहिए। जब भाई इतनी महंगी आपने स्कूटी दे रखी है, तो भाई साहब जो आपने इसके अंदर फैन दे रखा है ना, तो प्लीज यार हाथ जोड़ के विनती है, इसको अगर आप कम कर दो ना, तो हो सकता है मेरे जैसे बंदे भी इसको अगर खरीद ले, चाहे भले ही महंगी हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अगर आप इसको मोड चेंज कर देते हो, जैसे कि ओला के अंदर नॉर्मल से आप स्पोर्ट्स मोड पे या हाइपर मोड पे आते हो, तो उसके अंदर कोई फैन नहीं चलता है, ऑटोमेटिक हीटिंग एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसके अंदर जाली दी गई है, जो कि आप इसको कैसे दूसरे मोड पे अगर कन्वर्ट करते हो, तो इसके अंदर ऑटोमेटिक ही इसमें फैन चलने लग जाता है। वो बड़ी गंदी आवाज लगती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी है कि भाई उसका एक फायदा भी ये हो जाता है कि बंदा वो इस एथर के ऊपर बैठा हुआ बोर नहीं होता, ओला के अंदर हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल साइलेंटली चलती है। और एथर जो थोड़ा पेट्रोल वाला लुक देती है, जैसे कि बाइक वगैरह। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी इसमें रेस वगैरह में अभी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है, ब्रेक वगैरह में भी कुछ खास नहीं है। बस हाँ, इसका मिरर वगैरह जो है थोड़ा सा यहाँ से एक्सीडेंटली टूट गया था, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और है इसकी बॉडी की बात, तो भाई साहब वैसे आपको मेटल में मिली जाती है, इसमें कोई दिक्कत ही है ही नहीं, जो कि ओला के अंदर ऐसा नहीं है।
हाँ, अगर आपका कहीं एक्सीडेंट, भगवान अगर ऐसा अगर हो जाए कुछ, इसके अंदर कहीं से टूट टाट जाए, तो भाई साहब आपका ये रिपेयर तो मेरे ख्याल से मुश्किल होगा, जैसे कि ओला को हम कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो इसकी बॉडी है थोड़ी मेटल में है, वो मेटल का आपको हिसाब किताब पता ही है, वो चीज़ सारी होती है। अब दूसरी बात, इसके अंदर दिक्कत क्या है, जैसे आप मान लीजिए इसको लेकर के चलते हो, साउंड की तो मैंने आपको बताई दी। अब ब्रेकिंग सिस्टम पे आते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम देखिए इसके जो है, जैसे आप मान लीजिए इसको लेकर के चल रहे हो, सबसे पहले दिक्कत तो करते हैं कि एकदम उठ के चलती है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि डीसी मोटर, जैसे कि अब आ रहे बीएलडीसी फैन आते हैं, आपने अगर आपके घरों में लगे होंगे बीएलडीसी फैन होते हैं, जो मैकेनिक बंदे हैं उनको पता होगी, बीएलडीसी फैन होते हैं, वो धीरे 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 चलते हैं, तो वो बेस्ट होते हैं। लेकिन ये इसमें क्या है, एथर के अंदर ये एकदम से उठ के चलती है। ऐसे नहीं कि ट्रैफिक में खड़ी है तो वो धीरे धीरे, नहीं, अगर ट्रैफिक में है ना भाई साहब, कोई इसके साथ में खड़ा हुआ है, उसको पीछे छोड़ दे, एकदम इतनी रफ्तार पे उठती है, ठीक है। अगर आप एकदम से फिर उसके बाद ब्रेक मार दो ना, थोड़ा सा इसमें मुझे ये लगता है कि भाई साहब अगर आप एकदम रोड पे इस तरह से लेके निकले ना, तो थोड़ा कहीं ना कहीं डर लगता है कि पता नहीं ब्रेक लग भी पाएंगे या नहीं, और लगेंगे तो किस टाइप से लगेंगे, क्योंकि भाई मैं इतना इसको नहीं चलाता हूँ। ओला के बारे में अगर बात करूँ तो मैं 100 में से 101%, 200% मैं उसको बिल्कुल वोट दूंगा ब्रेकिंग सिस्टम के लिए, ठीक है, क्योंकि उसका ब्रेकिंग सिस्टम इतना तगड़ा है भाई साहब, बस बता नहीं सकता मैं आपको। तो ये चीज इसमें काफी सारी ऐसी है थर के अंदर, जो कि कंपनियों को भी देखना चाहिए, जो कि इतने किलोमीटर चलने के बाद काफी इसके अंदर दिक्कतें फेस करने के लिए मिलती है। दूसरा, इसके अंदर बूट स्पेस भी थोड़ा सा मुझे कम लगता है। देखिए यहाँ से इसको खोल लेते हैं एक बार, देखते हैं इसका, यार ये खुलता भी पता नहीं किधर से। तो इसका देखिए, अभी मैं लॉक खुलवाता हूँ, इसका लॉक खुलेगा तो यहाँ चाबी से खुलता है इसका लॉक। ये खुलने के बाद यहाँ से इसका डिग्गी खुल जाएगी, ये देखिए। ये भाई साहब इसकी डिग्गी भी थोड़ा सा दिक्कत कर रही है, तो इस चीज में भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाई फिर मैं वही बात बोलूंगा, इसमें ना पेट्रोल वाली लुक आती है। मैं आपको पहले बता दूं, पेट्रोल वाली लुक देती है। अब देखिए इसके अंदर सिर्फ एक हेलमेट रखा है, और इसके अंदर ये थोड़ा सा सामान वगैरह रखा हुआ है, बाकी इसके अंदर और कुछ सामान नहीं आ पाएगा। ये भी बहुत मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। अब मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, अब बहुत से बंदे इसमें ज्ञान झाड़ेंगे, तो भाई साहब मैं पहले बताता हूँ यार, इतनी महंगी स्कूटरी आप ले रहे हो, उसके अंदर आपको बूट स्पेस नहीं मिलता है, प्लस इसके अंदर इतनी गंदी आवाज मिलती है। रही सर्विस की बात, सोकर्स में चलिए कोई दिक्कत नहीं, सोकर्स तो भर जाते हैं 200-250 रुपए में, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसके अंदर टायर आपको चेंज कराने पड़ जाते कुछ किलोमीटर बाद। रही बेल्ट की, बेल्ट भाई साहब इससे चौड़ी तो यार आदमी बेल्ट पहन लेता है अपने कमर पे, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है यार। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा भाई साहब, जब हम इतने 1000 किलोमीटर चला लेते हैं ना, 18,000 बहुत होती है यार। 18,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी अगर इसमें ऐसी ऐसी दिक्कतें आएगी, इसका टायर चेंज कराना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, तो यार कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब लगता है। ये कहीं ना कहीं चुभता है कि यार इतने पैसे, इतने महंगी है, और इसमें ये हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो कि काफी गंदा लगता है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है एथर के अंदर, आप ले सकते हो, ठीक है। अब बाकी, अब इसमें जैसे ये 18,000 से पार जाएगी, अब देखते हैं इसके अंदर और क्या दिक्कतें आती है। बाकी इसके बॉडी पैनल में कहीं से ऐसी कोई दिक्कत अभी आई नहीं कि गैप आ चुका है या वैसा, क्योंकि मेटल की बॉडी, आपको सीधी सी बात है, मेटल भाई साहब आपने जहाँ फिक्स कर दिया, टूटेगी तो वो अलग बात है, कहीं से एक्सीडेंट हो गया, वरना अपनी जगह ही रहेगा। प्लास्टिक में क्या होता है, प्लास्टिक भाई साहब खिसकेगी, दबेगी, टूटेगी, मुड़ेगी, सब चीज होगी, वो थोड़ी सी एडजस्ट भी होती है, तो गैप थोड़े बहुत खुल जाते हैं। लेकिन मेटल बॉडी में ऐसा नहीं होता है, जो कि एथर में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। वैसे बाकी चीज इसमें एकदम एक नंबर है, बस थोड़ी सी जो मैंने आपको नोटिस कराई है, ये चीज है बस, एकदम से रेस उठती है इसकी, आवाज की है, आवाज ही बहुत गंदी है एकदम, ठीक है। तो ये थोड़ा चुभता है, लेकिन वही वाली बात है भाई, जब इसमें दे रखा है की वेरिएंट और पेट्रोल वाली लुक दे रखी है, तो भाई सीधी सी बात है, ये चीज तो नॉर्मली देंगे, क्योंकि इसमें बंदा और भी नहीं होता, लेकिन ओला के अंदर हो जाता है। अब बात करें इसके स्टैंड की, तो भाई साहब यहाँ पर स्टैंड भी इसके अंदर आप चाहे तो लगवा सकते हो, तो इसमें शायद मेरे ख्याल से अलग से लगवाया गया है, ये वाला स्टैंड अलग से लगवा रखा है, ठीक है। लेकिन ओला के अंदर आप नहीं लगवा सकते हो, क्योंकि कंपनी ने कुछ सोच समझ के दे रखा है उसके अंदर, ठीक है। बाकी उसके अंदर मोशन डिटेक्टेड इतने सारे हैं, सेंसर वगैरह दे गए कि अगर गिरने वाली उसमें आती है पोजीशन में, वो बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि अब गिरेगी, तो वो डिटेक्ट दे देते हैं, खुद ही अलर्ट कर देते हैं कि भाई आपकी स्कूटी गिर गई, इसको बता देगी वो, ठीक है। लेकिन एथर के अंदर ऐसा शायद कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। तो बाकी अगर आपको कुछ भी दिक्कत है आपके एथर में अभी तक कितने किलोमीटर चलने के बाद आई है, क्या दिक्कत आपको सबसे ज्यादा तगड़ी आई है, वो मुझे प्लीज आप यार कमेंट में बताना। आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा, और बिल्कुल लाइव बनाऊंगा ओनर के साथ, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बताया था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आपने अभी एथर खरीदी है, आप खरीदने वाले हो, कौन सी खरीदोगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा ओला के लिए, क्योंकि ओला के लिए आप अगर पैसे खर्च कर, अब तो सस्ती भी हो रही है, 60,000 रुपए से स्टार्ट है, और 1,65,000
45,000 तक टॉप मॉडल में आ जाती है। बाकी अब उसकी बाइक लॉन्च होने वाली है, 390 के आसपास की उसकी वो रहेगी। बाकी वो सितंबर में देखेंगे, सितंबर के अंदर अंदर वो लॉन्च हो जाएगी। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर कमेंट सेक्शन में कुछ भी आपको सवाल जवाब हो तो आप मुझे प्लीज़ पूछ सकते हो और मुझे अपनी राय दे सकते हो, ताकि मुझे भी थोड़ा आपका सहयोग मिले।